Good morning students, we are going to study on the new topics class 12 physics the electrostatic potential and capacitance chapter का electrostatic potential due to dipole। कल जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको, कल जो था वो क्या था, एनी पॉइंट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एनी पॉइंट। लेकिन आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कहाँ पर, एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये दो टॉपिक की हम बात करेंगे। सपोज करो कि क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, मान लो कि ये कोई डाइपोल है, इस डाइपोल में यहाँ माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज है, ए है बी, ये दो पॉइंटों पर माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी नहीं मानते यहाँ पर, कुछ और पॉइंट मान लेते हैं। मान लिया कि यहाँ पॉइंट एम है, इस पॉइंट एम पर हम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल है। आप क्या करो, इसके सेंटर से, इसके सेंटर पे आओ, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस क्या कंसीडर कर लो, आर मान लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर हो गया। ये डिस्टेंस क्या है, ए, ये डिस्टेंस क्या है, ए, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस कितना मिला हमें, आर माइनस ए। ये क्या मिल गया, आर माइनस ए। तो ध्यान दो कि डाइपोल है, डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल निकालना हो तो हम सीधे किस कंसेप्ट पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो तो उनके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे निकालते थे, क्या बताए थे कि इंडिविजुअली निकालकर स्केलर सम कर लो। तो माइनस क्यू के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालो, प्लस क्यू के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालो, स्केलर सम कर लो, आ जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं, V1 प्लस V2। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है। जो कल डेरिवेशन हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पोजीशन एट एनी पॉइंट, ये नहीं पूछा जाता, पूछा ये जाता है एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो V1 प्लस V2 यदि हम ये निकालते हैं तो V1 की जगह क्या रख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस क्यू चार्ज और अपॉन में डिस्टेंस r माइनस ए, प्लस क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन r प्लस ए। देखो अब यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक का काउंट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक r है, शेष ये a है, तो क्या हो जाएगा r प्लस ए। इसमें से देखो q अपॉन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ से क्या मिलेगा 1/r माइनस ए। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस 1/r प्लस ए। और हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, तो ये हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा r माइनस ए, r प्लस ए, इस कैल्शियम बन गया, यहाँ से आपने डिवाइड किया, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा r प्लस ए। यहाँ से इसको डिवाइड किया, ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और r माइनस ए का 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस r प्लस ए। क्लियर है, r से r क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, a जुड़कर क्या हो गया 2a, a और a मिलकर क्या हो गया 2a, और इनटू में हम क्या लिख सकते हैं q, मतलब हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस q को इसके साथ कर देते हैं, ये हो जाएगा 2aq अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर है, 2aq को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यदि a स्क्वायर को काफी नेग्लिजिबल मान लिया जाए, इफ कंडीशन लगा दिया जाए कि इफ a स्क्वायर स्मॉल देन r स्क्वायर, तो उस केस में हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं और v इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है, p अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन। क्लियर, आपने जो कल फॉर्मूला पढ़ा था ध्यान देना, v इक्वल टू क्या था,
p cos थीटा अपॉन क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाँ। तो क्या बता रहे थे देखो कि v इक्वल टू हम क्या लिख सकते कल फॉर्मूला क्या ड्राइव किए थे p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, r स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ध्यान दो यहां पर यदि थीटा इक्वल टू जहां थीटा क्या है तो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, a और b को मिलाने वाला जो डाइपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p इक्वल टू 2aq होता है डाइपोल मोमेंट और r क्या होता है पोजीशन वेक्टर। जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है ना उस पॉइंट का इसके सेंटर से पोजीशन वेक्टर, तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, r भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना डिग्री हो गया 0 डिग्री। तो मैं जब ये v इक्वल टू p cos 0 डिग्री रखता हूं अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो यही वाला फॉर्मूला फिर से मुझे वापस मिल जाता है। अर्थात ये जो कल फॉर्मूला डिराइव हुआ था वो जनरल फॉर्मूला था, उससे हम इस फॉर्मूले को भी निकाल सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 रख के। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।